हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बीएसएससी का इंटर लेवल का जो खान सर का न्यू बुक आया है उसका सेट 4 करेंगे। अगर आप सेट 1 to 3 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारा सेट का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट लिया गया है। आप इस सेट का क्वेश्चन देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आज सेट 4 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से। कह रहा है कि जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? तो सरोजनी नायडू, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल गजट। कह रहा है कि भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का नाम क्या था? तो बंगाल गजट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्माराम पांडुरंग। ठीक ना, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1930 को। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था? तो 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट कह रहा है कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और कौन ने फिल द ब्लैंक्स ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशफाक उल्लाह खान ने किए थे साथ में। कह रहा कि काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? 1925 में हुआ था। तो काकोरी ट्रेन डकैती लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्लाह खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट ब्रिटेन में। कह रहा है कि महिलाओं का मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया है? तो ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया। नेक्स्ट है, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य बुद्धि। कह रहा है कि अमेरिका ने स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बोल रहा है कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन में कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कह रहा है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 256 में। कह रहा है कि राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? तो अनुच्छेद 256 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 14 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय मंत्री को फिल इन द ब्लैंक्स है की सलाह पर फिर फिल इन द ब्लैंक्स है द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। कह रहा है कि राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितना है? तो 30 वर्ष। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम आयु कितना है? तो 25 वर्ष। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 वर्ष। कह रहा है कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितना है? तो 21 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति आधारित है, किस पे आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुट निरपेक्षता की नीति पर। कह रहा है कि भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? तो गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी ने। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगुल्टम। कह रहा है कि भूटान का मुद्रा कौन सा है? तो नगुल्टम होता है वहाँ का मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड। कह रहा है कि ऊपरी वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये पिछला सेट में भी क्वेश्चन आ गया है, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत सागर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल में। कह रहा है कि मृत सागर कहाँ स्थित है? तो इजराइल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमासी प्रवाह देखा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। कह रहा है कि सोमासी प्रवाह कहाँ देखा जाता है? तो हिंद महासागर में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूबी पाइपलाइन। कह रहा है कि कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो रूबी पाइपलाइन एशिया में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में कर्क रेखा नहीं गुजरता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश से। कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान से। कह रहा है कि भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है? तो पाकिस्तान से लगती है। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये भी पिछला सेट में दिया हुआ था कि भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गाय। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति का उदाहरण नहीं है, तो गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजकोषीय घाटे बराबर होता है कुल व्यय। कुल व्यय में आ जाता है राजस्व प्राप्तियां और प्लस गैर पूंजीगत प्राप्तियां। कह रहा था यहाँ पे कि राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जाता है, तो राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय, और कुल व्यय में राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर पूंजीगत प्राप्तियां आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किए जाने वाले खर्च क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। कह रहा है कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किए जाने वाले खर्च है, कौन सा खर्च है, तो पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ाई लड़ी गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 दिन तक। कह रहा है कि मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी, तो 18 दिन तक लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फासिज्म में विश्वास करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक दल की प्रणाली में। कह रहा है कि फासिज्म विश्वास करता है किसमें, एक दल की प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था, वह दिन इस प्रकार मनाया जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था, उस दिन को किस प्रकार मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माघ मेला फिल इन द ब्लैंक्स है के दिन शुरू हुआ था, किस दिन शुरू हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मकर संक्रांति को। माघ मेला कब शुरू होता है, तो मकर संक्रांति को शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोख लेता है उसको क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो बी प्रसंवेदन कहलाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ये भी पिछला सेट में आ चुका है। कह रहा है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है उसे प्रसंवेदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉरिंकस कहा जाता है। कह रहा है कि शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है, तो लॉरिंकस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिंज ज्वाइंट है। कह रहा है कि एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है, तो हिंज ज्वाइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीन है। कह रहा है कि वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई कौन सा है, तो जीन है। नेक्स्ट है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घेंगा। ये भी पिछला सेट में क्वेश्चन आ चुका है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो घेंगा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम किसका उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कवक का। कह रहा है कि मशरूम किसका उदाहरण है, तो कवक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि सुषुम्ना की कमी से होता है,
तो किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से होता है। कह रहा है कि अस्थि सुषुम्ना किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिरण। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो हिरण प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेग और चाल का। कह रहा है कि किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान है? तो वेग और चाल का भौतिक मात्रा समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर अनुपात रखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 के बराबर या उससे अधिक। कह रहा है कि एक पहाड़ी पर जब चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात कितना रखता है? तो या तो 1 के बराबर रखता है या उससे अधिक रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल संवेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुना की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका संवेग भी दुगना हो जाता है। कह रहा है कि जब मात्रा स्थिर रखते हुए किसी पिंड का गति दोगुना कर देते हैं तो उसका संवेग भी क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी होती है। कह रहा है कि बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल। कह रहा है कि ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? तो डेसिबल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान के खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुदाल का। कह रहा है कि किस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है? तो कुदाल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। कह रहा है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। कह रहा है कि किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या कहलाता है? तो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव हीलियम। कह रहा है कि सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खन किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पायस का। कह रहा है कि मक्खन पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। कह रहा है कि एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातु ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेरिलियम हो जाएगा, Be, Ca कैल्शियम हो जाएगा, Sr स्ट्रोंशियम हो जाएगा और Na सोडियम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहा था कौन सा धातु है? तो डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलाब का। कह रहा है कि बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है? तो गुलाब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजक यौगिक,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजक यौगिक के गलनांक एवं कथनांक उच्च होता है। कह रहा है कि संयोजक यौगिक जो है उसका गलनांक एवं कथनांक दोनों उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6.8 से 9.2 होता है। कह रहा है कि बेरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज कितना होता है? तो 6.8 से 9.2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में निर्माण में स्टील में कौन सी आधातु मिलाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। कह रहा था कि स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी आधातु को मिलाया जाता है? तो कार्बन को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, C60 में एक अणु में कितने षष्ठकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 षष्ठकोणीय और 12 पंचकोणीय होता है। कह रहा था कि जो C60 के अणु में कितने षष्ठकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति बनता है? तो 20 षष्ठकोणीय और 12 पंचकोणीय बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में। कह रहा है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो पटना में अवस्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महाजन संपर्क अभियान शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर में। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महाजन संपर्क अभियान शुरू किए हैं? तो अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बालासोर में एक बड़ा ट्रेन दुर्घटना हुआ था। बालासोर किस राज्य में अवस्थित है? तो ये तो हाल ही का घटना है, ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में। कह रहा है कि हाल ही में बालासोर में एक बड़ा ट्रेन दुर्घटना हुआ था, वो किस राज्य में अवस्थित है? तो उड़ीसा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबी अहमद अली को। कह रहा है कि इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? तो अबी अहमद अली को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1930 को। यह भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कामनी को। कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कामनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान-1 को कहां से प्रेक्षित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीहरिकोटा से। कह रहा है कि भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक जो चंद्रयान-1 था वो कहां से प्रेक्षित किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी.आर. दास थे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो सी.आर. दास थे। पिछला सेट में क्वेश्चन था कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था। यहाँ पूछा है कि 1923 में गठित, यानी 1923 में गठित हुआ था और इसका सदस्य कौन थे? तो सी.आर. दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैरम खां को। कह रहा है कि इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो बैरम खां को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम से। कह रहा है कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो असम से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने फिल इन द ब्लैंक्स है में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 2002 में। कह रहा है कि भारत ने अगस्त 2002 में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूखा प्रबंधन के क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना में। कह रहा है कि भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो चौथा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अक्टूबर को। कह रहा है कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, श्रीलिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर में। श्रीलिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? तो बिहार में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचार की अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। कह रहा है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा की शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। कह रहा है कि इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का। फ्रेंड्स, ये था आज सेट का जीके जीएस का टोटल 85 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर इस सेट का पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं, जिसमें आपको जीके जीएस भी रहेगा और उसमें रीजनिंग मैथ भी रहेगा। तो आप डाउनलोड करके पूरा बना लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।